नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो बार बार कभी रुक रुक के परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं। करनी भी चाहिए, वो देश के मुखिया हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, अपने बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनको वो अच्छे अच्छे फंडे देते हैं, अच्छे अच्छे गुर सिखाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सब वो बताते हैं। तो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी फ़ायदा है, बच्चों के लिए भी फ़ायदा है। लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से ये विनती है कि परीक्षा पे चर्चा तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप पेपर आउट पर चर्चा कब करेंगे? आप पेपर आउट पर कब चर्चा करेंगे? आपके गृह राज्य में गुजरात में पेपर आउट हुआ है, राजस्थान में हो रहा है। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी की भी सरकार हो, लेकिन पेपर आउट हो रहा है। आप पेपर आउट पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब आप परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, पेपर आउट पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास समय है युवाओं के लिए सोचने का। वो युवा जिसने आपको इतना बड़ा बहुमत दिया है और आपके लिए युवा लगा रहता है मोदी जी के लिए। आप मोदी जी और अमित शाह जी, आप बिल्कुल मतलब आपका ध्यान ही नहीं है क्या? पेपर आउट हो रहे हैं, हर स्टेट में हो रहा है। आपकी ये जो राजनीतिक नपुंसकता है, ये भारी पड़ेगी आने वाले समय में। अभी आपको लग रहा है कि भाई बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, तो युवा और जाएगा कहाँ? यहीं अपने को ही वोट देगा। ये ऐसा नहीं चलेगा। कभी तो युवा इसकी कीमत लेगा। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। आपने कुछ बहुत ही अच्छे काम किए हैं, जैसे डिफेंस में है, आपसे एग्री करते हैं हम लोग। विदेश नीति है, उसमें हम लोग एग्री करते हैं, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन आप एक संवेदनशील राजनेता है और भारत युवाओं का देश है, और वहां पे पेपर आउट हो रहा है। आप क्या न्याय दिला रहे हैं? मतलब क्या आप इमरजेंसी मीटिंग कैबिनेट का हो या मुख्यमंत्री जो अलग अलग स्टेट के हैं उनके साथ बैठ के एक मीटिंग करके, आपके पास 1 दिन का 2 दिन का समय नहीं है क्या देश के युवाओं के लिए? कि भाई हम 1 दिन 2 दिन समय निकाल के ये जो पूरा जो पेपर आउट वाला जो गड़बड़ चल रहा है, इसका पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा तंत्र बनाए, ऐसा एक अध्यादेश लाए। आप अध्यादेश लाओ ना, आप छोटी छोटी बात पे अध्यादेश ले आते हो। आपको युवाओं से कोई मतलब, युवाओं की दिक्कत से आपको कोई दिक्कत होती नहीं है क्या? आप हर छोटी बात पे अध्यादेश आ जाता है, बहुत चीजों पे अध्यादेश आ जाता है। इस पे अध्यादेश क्यों नहीं आ रहा है? सब मुख्यमंत्रियों को बिठाओ। आपके पास पावर है, आपको इतना बहुमत दिया है। आप 10 साल से 10 मतलब सेकंड टर्म के लिए आप पीएम बने हैं, आपको इतना सपोर्ट किया है हम लोगों ने या युवाओं ने सपोर्ट किया, सबने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आपको चाहते हैं हम इतना, लेकिन आप एक संवेदनशील राजनेता है, आपसे ये उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, सारा मुख्यमंत्री को बिठाओ, कुछ भी करो, एक अध्यादेश, एक कानून लाओ। आप मजाक मत बनाओ, ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा आपके ऊपर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। अब मेरे तो क्या ये कहां तक जाएगा, लेकिन एक ये युवाओं में एक बहुत बड़ा रोष पैदा हो रहा होएगा ही। आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप मजाक बना दिया, आपने पागल कर दिया। हर स्टेट का यही हाल है, गुजरात का देखो, राजस्थान का देखो, वेस्ट बंगाल का देखो, कहीं का भी आपने कहीं छोड़ा ही नहीं है। तो आप सब मिलके बैठ के कोई नीति बनाओ ना भाई, कोई रूल बनाओ ना, कोई कानून बनाओ ना कि ये पेपर आउट के खिलाफ ये कानून लगेगा। इधर ये राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, ये जब भारत जोड़ो यात्रा यहां से राजस्थान से जब निकल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल रही थी, और राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि भाई हम युवाओं को, बेरोजगारों को न्याय दिलाएंगे। अरे भैया क्या न्याय दिलाओगे? आपकी जब यात्रा निकल रही है और राजस्थान में जो पेपर हो रहा है वो पेपर आउट हो रहा है। ये दोहरा मापदंड है ना भाई, इसको दोगलापन भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। आप जा रहे हो, यहां से गुजर रहे हो, और उसी दौरान मतलब आपकी भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं पे, बेरोजगारों पे आपने फोकस किया, बहुत अच्छी बात है। उनको न्याय दिलाने पे भी फोकस किया आपने कि भाई हम इनको न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। अब आप जब यात्रा लेकर राजस्थान से जा रहे हो, वहीं पे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और आपके मुंह में दही जम जाता है। क्या अशोक गहलोत आपकी बात नहीं मानते हैं क्या?
आप उनको बोल नहीं सकते क्या कि भाई कोई अच्छा नियम बनाओ, अच्छा कानून बनाओ, ईमानदार ऑफिसर्स को लाओ, आप जो भी उसको पेपर का जो उसका कमेटी जो होती है, पेपर जो फाइनलाइज करते हैं वो लोग, उनमें ईमानदार लोग डालो। सब चोरों को, चवन्नी छाप लोगों को डाल रखा है आपके मुख्यमंत्रियों ने। कहीं पे रुकना, शर्म करना चाहिए राहुल गांधी जी। आप बहुत ही प्यारी प्यारी प्यार बांट रहा हूं, वो बांट रहा हूं, वो बांट रहा हूं, वो बांट रहे हो। ये जब आप जो कथनी और करनी में जो अंतर होता है ना, इसलिए लोगों ने आपको सत्ता से बेदखल किया था पहले भी। और अब आप सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे करके मैं वो हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। आजकल का लोग बहुत समझदार है, मतलब जो वोटर्स है या युवा है या जो भी लोग है ना, आप जो मुंह से बोलते हो और जो आपका एक्शन है उसमें मैचिंग होना चाहिए भाई। कोई मैचिंग ही नहीं है, मतलब आप यहीं से निकल रहे हो, आपका चीफ मिनिस्टर आपको 7 कंपनी दे रहा है और वहीं पेपर आउट हो रहे हैं। आपका शिक्षा मंत्री जी, आपके जो पुराने शिक्षा मंत्री, वो सब आपके साथ घूम रहे हैं। आप उनको कुछ बोल ही नहीं रहे हो कि भाई कोई कानून बना, कुछ कर, या तो आपकी बात नहीं मानते ये। पार्टीबाजी भूल जाओ। कोई कांग्रेस है, बीजेपी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियां भी है, सबको मिलके बैठ के इज्जत से। मेरे को ये पता है आप लोग राजनेता लोग जो है, आप दिन में 18 घंटा में से 5 मिनट भी जनता के लिए नहीं सोचते हो। ये मेरे को आइडिया है इस बात का, और देश की बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि आप लोग पूरे दिन में 5 मिनट भी पब्लिक के लिए नहीं सोचते हो या युवाओं के लिए नहीं सोच रहे हो। लेकिन ये जो एक एक्सट्रीम हो रहा है, अन्याय की एकदम मतलब हद पार हो रही है, बिल्कुल ही हद हो रहा है, उसमें आप सब लोग एक साथ बैठो। ज्यादा वो उस टाइम पे इतना पेपर आउट हो गया, उसके हो रहा है, ये कह रहा मेरा हो रहा है, ये क्या पागलपन है भाई, ये क्या पागलपन है। अगर आप कहीं पे रेप की ऐसी या चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने जाओ और आपको वो पुलिस वाला, थाने वाला, ये मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों और विधायकों के लिए बोल रहा हूं, आपके घर में अगर कोई किसी के साथ, भगवान ना करे लेकिन रेप की घटना हो जाए या चोरी की घटना हो जाए और आप थाने में जाओ वहां पे रिपोर्ट लिखवाने, और वो अगर आपको थानेदार या जो वह थाने का जो हेड है वो अगर आपको ये बोले कि भाई हम रिपोर्ट क्या लिखेंगे, भाई तुम्हारे पड़ोस में भी तो कल रेप हुआ था, तुम्हारे पड़ोस में ही तो कल चोरी हुई थी, तो वो उनके हो गई, तुम्हारे भी हो गई। आप जो इस भाषा में आप युवाओं को जवाब दे रहे हैं कि बीजेपी में भी पेपर आउट हो रहा है, वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे उधर भी हो रहा है, मतलब वो चोर है मैं भी चोर हूं बस, तो ये जनता कहां जाएगा, आम आदमी कहां जाएगा भाई। आम युवा जो है, गरीब का, किसान का, मजदूर का जो बच्चा है बेचारा, पढ़ लिख के वो थोड़ा अपना कहीं पे सरकारी नौकरी मिल जाए उसको, अपनी उसकी थोड़ी जिंदगी थोड़ी सुधर जाए, वो उसका, क्योंकि उसके पास पीछे रिसोर्सेज की कमी है। और ऐसा नहीं है, ये प्रकृति है, आप अभी ध्यान नहीं दोगे, ये इनकी दिक्कत सोल्व नहीं करोगे, आने वाले टाइम पर आपको इसकी 10 गुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो भले 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल, 15 साल लगे, 20 साल लगे, फिर आपको उस टाइम पे पूछने वाला कोई नहीं होगा। धन्यवाद।